ये कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम ज़ोया था। ज़ोया एक गांव में रहती थी जहां हर कोई उसे पसंद करता था। वो हमेशा खुश रहती, गांव के बच्चों के साथ खेलती और सबकी मदद करती। लेकिन एक दिन ज़ोया अचानक बीमार हो गई। इसकी बीमारी इतनी संगीन थी कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी। ज़ोया का इंतकाल हो गया और गांव वाले सब उसके जनाजे में शरीक हुए। सब ने उसे आखिरी रसूमात के लिए दफन कर दिया, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि असल खौफनाक कहानी अभी शुरू होनी थी। चंद दिन बाद ज़ोया के वालिदीन ने महसूस किया कि उनके घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। रात के वक्त ज़ोया का कमरा खुला मिलता, उसके खिलौनों के साथ कोई खेलता हुआ दिखाई देता। कभी कभार ज़ोया की हंसी की आवाज़ सुनाई देती, जैसे वो जिंदा हो। एक रात ज़ोया की माँ को ज़ोया की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कमरे से आ रही थी जहाँ ज़ोया को दफनाया गया था। जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि ज़ोया का बस्तर खाली था, लेकिन उसके खिलौने वहाँ बिखरे हुए थे। अचानक एक सर्द हाथ ने उसकी टांग पकड़ ली। वो मड़कर देखती है और ज़ोया को देखती है, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द था। ज़ोया की माँ चीखें मारती हुई बाहर भाग गई। गांव वाले सब जमा हो गए और जब वो सब कमरे में गए तो ज़ोया गायब थी। लेकिन उसके बाद से गांव में हर कोई ज़ोया के भूत की कहानी सुनाता है। कहते हैं कि ज़ोया की रूह कभी सुकून नहीं पा सकी और वो अब भी अपने खिलौनों के साथ खेलने के लिए गांव में घूमती रहती है। रात के अंधेरे में अगर कोई ज़ोया के कमरे के करीब से गुजरे तो वो इसकी हंसी सुन सकता है, जैसे वो हमेशा की तरह खुश हो। लेकिन अगर आप उसकी हंसी को नज़रअंदाज करेंगे तो वो आपको कभी न छोड़ेगी, क्योंकि ज़ोया अब जिंदा तो नहीं, लेकिन मुर्दा भी नहीं।